जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गुरु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपका कथा 3 साल से सुन रही हूँ और आपके प्रति मेरा भाव बहुत है। बस कुछ भाव है भक्ति का मेरा, वो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। गुरु गोविंद दुख रे काके लागू पाए, गुरु गोविंद दुख रे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। सुंदर। गुरु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप बोलते हैं ना कि भागवत मतलब घर में पाठ करो, तो मैं भागवत करती हूँ रोज पाठ। तो घर में लोग बोलता है ना कि वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, रोज 2 पन्ना 3 पन्ना। तो गुरु जी, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ और मुझे भाव है, तो मैं क्या नहीं पढ़ सकती? नहीं बिल्कुल पढ़ना, शास्त्र पढ़ने के लिए तो है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, भागवत जी पढ़ो पढ़ो। जी गुरु जी, यही कहना था। और एक क्वेश्चन है गुरु जी, जैसे मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो वो जब सुने कि मांस मंदिरा ये नहीं खाती है, मैं बचपन से ही नहीं खाती हूँ गुरु जी, 6 साल का थी तब से ही मैं पूजा पाठ में ली। तो वो बोले क्या, अरे मांस मंदिरा क्यों नहीं तुम खाती हो? बोले हम नहीं खाते हैं। तो वो बोले क्या कि रामायण में तो लिखा हुआ है कि जब राम जी का गृह प्रवेश हुआ था तो हिरण का मांस बना था, तुम अपने गुरु जी से पूछ के आना। हम बोले ठीक है, हम पूछ के आएंगे अपने गुरु जी से। तो उनको पूछना कहाँ लिखा है, लिखा हुआ बताओ। जी हमको बोले थे, तो हम बोले अच्छा ठीक है, हम पूछ के बताएंगे। कुछ भी मतलब जो मुंह में आए लोग वो बोल देते हैं। जी गुरु जी। गुरु जी, आपके कृपा से मेरे घर में सब भक्तिमय हो गया है गुरु जी। राधे 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 राधे। सब बैठे रहिए मैया। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं नारायण समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं आपके साथ लगभग 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा जी हैं। मेरे घर में वैसे बहुत प्रॉब्लम्स है, बट मेरी मम्मी जब भी मतलब खुश रहना चाहती है, जब भी उदास होती है ना, तो मैं आपका कथा लगा के दे देती हूँ, मम्मी खुश हो जाती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है घर में। तो मैं इसके लिए आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। खुश रहिए, राधे राधे गुरु जी, सदा सुखी रखिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। जी भैया। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। मेरे पत्नी मेरे परिवार सब आपसे जुड़े हुए हैं। मैं आपसे दीक्षा ले चुका हूँ, 1 साल हो गया है। गुरु जी, सब बच्चे जितना भी थे छोटे बड़े सब आपका शिष्य बन गए हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो माला लेने चाहते हैं। अच्छा है, ये संस्कार होने चाहिए बच्चों के। तो गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बताते हैं जो बच्चे लड़की नहीं लेते हैं गुरुमाला। ना अच्छे काम ध्रुव और प्रहलाद ने छोटी सी उम्र में ही अच्छे रास्ते को पकड़ लिया। कोई बुढ़ापे का इंतजार करेंगे क्या? और गुरुजी, आपसे दर्शन तो मेरे को 3-4 बार हो चुका है वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में। आप जो काम करते हैं आप थोड़ा बताते हैं, यहाँ पर जो होता है वहाँ पर जितना बताते से उससे 4 गुना ज़्यादा होता है। और मैं यहाँ बिहार का रहने वाला हूँ, यही 18 किलोमीटर दूर। मेरे परिवार मेरे पत्नी सब आए हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए सबको खुश। और गुरुजी, जब आपका भागवत शुरू होता है या कुछ होता है तो मेरे पत्नी को अपने आप आंसू बहने लगता है गुरुजी। अच्छा है, ये प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं अश्रु है। और गुरुजी, एक बात आपसे और है, जो आप बिहार यहाँ पावन धरती पर आए हैं, तो आप जो बता रहे हैं ये शराब का लिए, माँ के लिए, मांस के लिए, इनको थोड़ा और विस्तार से गुरुजी आप बताइए। जरूर जरूर गुरुजी। खुश रहिए, खड़े हो जा बेटा, इनको दे दो। राधे राधे महाराज जी। जी कुशेश्वर स्थान की धरती पर आपको हृदय से स्वागत। शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष के नाते मैं आपके सभा में उपस्थित हूँ। छोटा सा प्रश्न है, रामायण के प्रति मुझे अश्रद्धा क्यों है? रामायण में एक उक्ति है, शूद्र ना पूजहूँ वेद प्रवीणा। दूसरे जगह चौपाई में है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शकल तारणा के अधिकारी। का सही अर्थ महाराज जी क्या है? मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मुझे धर्म के प्रति अरुचि इस बात से है कि मैं शूद्र वंश से पैदा हुआ हूँ। मैं ना शक्ति के ओर क्यों मुड़ रहा हूँ? आप तो शिक्षक हैं, आपको तो इस चौपाई का अर्थ अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं। आप स्वयं समझेंगे तब तो अपने विद्यार्थियों को समझाएंगे। पहले ये बताओ कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधि। अवधि। अवधि।
तो जिस भाषा का जो सब्जेक्ट है उस भाषा को समझना पड़ेगा कि नहीं? माइक पास में लो। इसमें है ताड़ना। जी। ताड़ना मतलब जो अवध क्षेत्र में आप कभी जाएं तो ताड़ना मतलब मारना नहीं होता। फलाने ने हमें ताड़ लिया, ताड़ लिया मीन्स देख लिया। यहाँ मारने से अर्थ नहीं है। सन, सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य होता है। एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं कि नहीं? महाराज जी, ताड़ना अगर किसी को देख के ताड़ना ही लगाएं तो उसमें रामायण के रचिता तुलसीदास जी ढोल शब्द डाल के हम शिक्षक को जो है गुमराह कर दिए। ना ना, ढोल गवार हम अर्थ कर दें, हम कर दें। जरूर हमारे संशय को दूर करें, चूंकि एक महाराज जी अच्छे मन से मैंने प्रश्न उठाया है और मेरे मन में चल रहा है कि आपके जरिए शायद रामायण में ये चौपाई को विलुप्त कर दिया जाए। वैसे तो मैं कक्षा में करने वाला हूँ, पर आपने पूछा है तो अभी भी कर देता हूँ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ शब्द ताड़ना मतलब मारना नहीं है, देखना है। अब देखने की संगति कैसे बैठती है वो समझो। ढोलक को ना, तबला ढोलक जो होता है वाद्य यंत्र, उन्हें बार बार देखना पड़ता है कि सुर से उतर तो नहीं गई। माताएं खींचती रहती हैं ढोलक को, देखना है कि सुर से उतर तो नहीं गई। ढोलक को देखना पड़ता है। ढोल गंवार, गंवार आदमी है जो गांव का दुष्ट आदमी है, उसे आप देखते रहिए कि भाई कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, गलत हरकत तो नहीं कर रहा, गंवार ही है ना, तो देखने से देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का अर्थ यहाँ पर कार्यकर्ताओं से है। जब मैं काम करने आया तो मैं शूद्र, आप काम करने आए तो आप शूद्र, मतलब जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता, उनको देखना पड़ता है कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं, देखने से। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय और बकरी तो चराया होगा कभी आपने, तो उसको देखना पड़ता है। फसल में तो नहीं घुस गई, खेत में तो नहीं घुस गई, भाई मारते रहे पशु को। गोस्वामी जी इतने भी तो बुद्धिहीन नहीं थे ना कि वो ये लिख दें कि नहीं पशु को मारते रहो। मारते क्यों रहो, देखते रहो कि भाई आप भी गाय चराने जाते हैं तो गाय को देखते हैं, फसल में तो नहीं घुस गई, ठीक जगह चल रही है कि नहीं, देखना। और नारी, जब राम जी मृग को मारने गए तो लक्ष्मण जी से कह के गए कि भाभी को देखते रहना, मैं आ रहा हूँ। लक्ष्मण जी भी चले गए तो रावण उठा के ले गया कि नहीं सीता को। नारी को हमेशा देखते रहो। आपकी बेटी होगी तो आप पिता हैं, आप अपनी बेटी को देखते रहते हैं, कहाँ गई, कहाँ से आई, इतनी लेट क्यों हो गई, अभी तक क्यों नहीं आई, देखते रहते हैं। तो महाराज जी अभी पूरा नहीं हुआ, आप अपनी बेटी को देखते रहिए। जब आपकी बेटी शादीशुदा हो जाएगी तो उसका पति उसे देखे, उसका ख्याल, देखना मीन्स ख्याल रखे। और जब उसका पति किसी कारणवश ना हो तो उसका पुत्र, यदि हो भी तो भी पुत्र अपनी माँ को देखता रहे कि माँ को दवाई समय से मिली कि नहीं, भोजन समय से मिला कि नहीं। तो यहाँ देखने से अर्थ है, ना कि मारने से। अब आप ही कोई भी व्यक्ति गलत अर्थ ही करना चाहे तो भाई हर बात का फिर गलत अर्थ। हुजूर, इससे मैं असहमति व्यक्त करता हूँ। अगला छोटा सा है, शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। इसका क्या संशय है हुजूर? महाराज जी थोड़ा मन से पूजय विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणिगण वेद प्रवीणा। ये चौपाई है कबंध के प्रसंग में, ये सब्जेक्ट में ये बात गोस्वामी जी ने लिखी है। देखो, जब आपके घर में कोई, किसी के घर में कोई मर जाता है, जैसे किसी के दादाजी चले गए, पिताजी एक्सपायर हो गए, तो वहां पर हमारी जो परंपराएं हैं वो 13 ब्राह्मण खवाने की हैं, हाँ या ना? जब कोई मर जाता है तो हम लोग 13 ही करते हैं, 12 भी 13, हाँ 12 भी 13 करते हैं ना। उसमें 13 ब्राह्मण खवाते हैं, 12 ब्राह्मण 13 ब्राह्मण खवाते हैं। वो वहां पर इस बात के लिए कहा गया है कि यदि कोई मूर्ख पंडित है, कोई अनपढ़ पंडित है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी जब आप घर में किसी का मृत्यु भोज करेंगे तो पहला ग्रास उस ब्राह्मण को ही होना चाहिए, जो भले अनपढ़ हो। पूजें, उसकी पूजा कर लो भाई, क्योंकि उसके बाद समाज को ये परंपरा रही है। तो उस सब्जेक्ट में कहा है। अब ये थोड़ी कि सुई लगाना पंडित से नहीं आए और आप उससे ऑपरेशन करवाने बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं है। बाबा जी, इस बात से भी मैं असहमति व्यक्त करता हूँ कि इसमें लिखा शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। मेरा क्वेश्चन है कि कोई शूद्र पढ़ा लिखा हो तो उसे मत पूजो, और कोई अनपढ़ गवार ब्राह्मण हो तो उसे पूजो, ऐसा क्यों? आप नहीं समझ रहे हैं। एक कवि की भावना को आप टीचर होकर नहीं समझ रहे हैं, ये मेरा आश्चर्य है आपके लिए कि आप एक कवि की भावना को नहीं समझ रहे हैं। वो बात किस संदर्भ में कही जा रही है, क्या वो भावना आप नहीं समझेंगे? वो भाव तो समझिए कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शूद्र कितना भी पंडित हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन 13 का जब भोजन 13 ब्राह्मणों का है तो पहले आप किसको खवाएंगे?
आप ही बता दीजिए। हम तो हुजूर खुद खा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मरे तो ब्राह्मण खाए, हमारे यहाँ बच्चे पैदा हो तो ब्राह्मण खाए, लेकिन लिख रहे हैं तुलसीदास जी, शूद्र न पूजो गुण परमीना। इसलिए कि भाई ब्राह्मण को खवा के फिर हम लोग क्या है ना, पहली रोटी गाय को निकालते हैं। अब आप तो उसकी भी कहेंगे नहीं गाय को क्या खवाने, हम खुद खा लेंगे। तो भाई जब ऐसी भावना है कि आप गाय की भी खा लेंगे, कुत्ते की भी खा लेंगे, ब्राह्मण की भी खा लेंगे, तो हम आपको कैसे समझाएं फिर बताओ। जब सबकी आप ही खा लेंगे, जबकि हमारे यहाँ की इंसानियत ये है कि हमारे यहाँ पहले नियम बनाया गया है कि जब भोजन बने तो पहले द्वार पर झांक कर देख लो कोई आपके द्वार पर भूखा प्यासा तो नहीं है, पहले उसको। हम लोग खिला कर खाने वाले लोग हैं। अब आप कह रहे हैं जी हम तो पहले हम ही खा लेंगे, तब तो आपको तुलसीदास जी नहीं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। बाबा जी धन्यवाद, कुशेश्वर स्थान की धरती पर आपको हृदय से स्वागत है, लेकिन आपने हमारे संशय को दूर नहीं किया। क्योंकि हो ही नहीं सकता। आपके साथ सब बहुत सारे भक्त हैं। क्योंकि संशय को दूर हम तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये थिंकिंग के साथ खड़े हैं कि नहीं जी हमें तो मानना ही नहीं। भाई समझाया उसी को जा सकता है जो समझे, रावण को नहीं समझाया जा सका, बहुत लोगों ने समझाया नहीं। तो जो नहीं समझ सकता उसे ना मैं समझा सकता हूँ ना कोई, तुलसीदास जी भी नहीं समझा पाएंगे। अगर अच्छे मंच में मैंने प्रश्न को रखा है, शायद आपके मुखारबिंद से कोई अच्छी बात आती तो उस चौपाई के बारे में हटने की बात भी हम सोच सकते थे। वहां पर ना ताड़ना शब्द का मारना अर्थ है ही नहीं, और आपने क्या लगा रखा है, आप अवधि जाओ, अवध भाषा में जाओ, अवधि भाषा में आप ताड़ना मतलब मारना शब्द यदि ले आएंगे तो सारी जिंदगी में आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। हमारे यहाँ, मैं भी जिस गांव से हूँ, समझो मैं भी जिस गांव से हूँ, वहां पर यही कहा जाता है फलाने ने हमें ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया, देखने का अर्थ है ना कि मारने का। ठीक है, चलो इस तरफ ले आना बेटा, माइक उस तरफ ले जाना। अब सब लोग बैठो, सबके पास आएगा माइक। सब मैया को दे दो, पहले मैया को। जी मैया।